सेक्शन 114 का नोटिस आ गया है। ये नोटिस मुझे क्यों आ गया है, मुझे क्या इसमें अब एफबीआई को पेनल्टी देनी पड़ेगी, मैं इसका अप्लाई कैसे करूँगा। इसके साथ ही मुझे सेक्शन 182 का भी नोटिस आ गया है। तो मुझे सर बता दें कि मैंने कितनी एफबीआई को पेनल्टी देनी है, कितना मुझे फ़ाइन पे करना पड़ेगा। मैंने तो अपनी टैक्स की रिटर्न जो है वो 2020 में फ़ाइल की थी। मैं फाइलर भी 2020 में हुआ था। फर्स्ट टाइम मैंने एनटीएन बनाया था, लेकिन मुझे 2015 से ऑनवर्ड जो है वो नोटिस आ गए। मुझे सर प्लीज़ गाइड कर दें कि क्यों आ गए नोटिस। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर वेलकम कहता हूं। मैं हूं एडवोकेट आसिफ नदीम और आप देख रहे हैं मेरा A to Z टैक्स कंसल्टेंट का चैनल। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है ये इसी के हवाले से है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है और आप पीछे मेरे डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो डिस्प्ले पे भी यही चीज़ है कि हाँ, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जी सेक्शन 114 का सब सेक्शन 4 जो कि इनकम टैक्स का है। और इसके अंदर जो है ना वो डिफरेंट जो टैक्स पेयर हैं उनको नोटिस आते हैं इसी सेक्शन के अगेंस्ट। तो इसमें जो नोटिस आने की जो सूरत हाल होती हैं वो सिर्फ दो सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि आपने अपना एनटीएन बना लिया और आपने अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपको 114 का नोटिस आएगा। इसके अलावा या फिर आपने अपने एनटीएन भी बना लिया, आपने फॉर एग्जांपल आपने अपना 2020 में एनटीएन बनाया और उस वक्त आपने 2020 में आपने अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल कर दी, तो 2021 की आपने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की, तो आपको इस सूरत में भी आपको जो है इस नोटिस का सामना करना पड़ सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और सूरत है जिसमें आपको ये नोटिस आ सकता है कि एफबीआर के पास अथॉरिटी है, उसके पास राइट्स हैं कि वो आपसे पिछले 5 साल की रिटर्न भी मांग सकता है। फॉर एग्जांपल आपने एनटीएन 2020 में बनाया था, तो आपसे एफबीआर जो है वो 2015 तक जो है वो आपसे टैक्स की रिटर्न मांग सकता है। अब ये किस सेक्शन के अंडर आपसे एफबीआई मांग सकता है, तो एक सेक्शन है जो कि 114 का सब सेक्शन है 5, उसके अंडर कमिश्नर के पास जो है वो राइट्स हैं उसके कि वो आपसे 5 साल की रिटर्न जो है वो मांग सकता है। लेकिन इस नोटिस के आ जाने से आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए। बल सबसे पहले जैसे कि जो खान साहब कहते थे ना कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो आपने जी बिल्कुल नहीं घबराना। जस्ट आपने जब आपको ये नोटिस आ जाए तो आपने सोचना है कि अब मैंने इसका रिप्लाई कैसे करना है। इसका रिप्लाई बिल्कुल सिंपल है कि 114 का नोटिस जब भी आपको आएगा तो आपने इसके अगेंस्ट जस्ट आपने अपनी इसके रिप्लाई में अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। उसके लिए आपने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं, जो कि एक टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए आपके पास होते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो आपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने हैं। तो जिस जिस ईयर का आपको 114 का नोटिस आया होगा उस ईयर के आपने वो नोटिस को ओपन करना है, उसके रिप्लाई में जाना है और अपनी जो रिटर्न फाइल कर देनी है। जस्ट ये काम है। और आपने इस नोटिस का जो जवाब इसका आपने कुछ सेपरेट लहदा से कोई जवाब नहीं देना, कोई आंसर नहीं लिख के, कोई जनाब वो लेटर नहीं कोई लिख के एफबीआर को भेजना, बल्कि आपने इस नोटिस के अगेंस्ट एफबीआर को सिर्फ जो है वो रिटर्न इस नोटिस के अगेंस्ट फाइल करनी है। जब आप रिटर्न फाइल कर देंगे तो ये नोटिस आपका बिल्कुल एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ एक नोटिस आता है जी 182 का। अब मेरे से काफ़ी ज़्यादा जो मेरे नाज़रीन में से पूछते हैं कि सर 182 का नोटिस आ गया, वो क्यों आया है और उसका क्या जो है ना वो प्रोसीडिंग है। अब 182 का नोटिस उस वक्त आता है जब आपको एफबीआर ने पहले 114 का नोटिस भेजा। उन्होंने एक दफ़ा आपको नोटिस भेजा, आपने उसके ऊपर कोई जो है ना वो तवज्जो नहीं दी, उसकी ड्यू डेट थी और ड्यू डेट गुजर गई, उसके बाद दोबारा नोटिस आ गया, आपने उसको कोई तवज्जो नहीं दी और 2-3 साल के आपके पास नोटिस आ गए हैं और आप उनको बिल्कुल इग्नोर करते जा रहे हैं। तो एफबीआई की ड्यू डेट भी गुजरती जा रही है जो कि नोटिस की ड्यू डेट है। तो उसके बाद फिर एफबीआई जो है वो आपको जो है वो 182 का जो नोटिस भेजता है, सेक्शन 182 के अंडर आपको पेनल्टी जो है एफबीआई चार्ज करता है। अब उसमें जब 182 का नोटिस एफबीआर आपको भेजते हैं तो उसमें भी आपको पेनल्टी चार्ज नहीं होती, बल्कि उसमें भी आपको जो है वो एक चांस दिया जाता है, आपको इंटीमेट किया जाता है कि आप अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज़ हम इस चीज़ का राइट्स रखते हैं, अपना हक रखते हैं कि हम सेक्शन 182 के अंडर आपको पेनल्टी जो है वो चार्ज कर देंगे। तो जब आपको सेक्शन 182 का नोटिस आता है उस वक्त साथ आपको जो है ना 114 का नोटिस भी आता है, तो फिर आपने 114 के अगेंस्ट आपने अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है और फिर उसके बाद आपने 182 के रिप्लाई में आपने एक रीज़नेबल जो जस्टिफिकेशन देनी होती है कि आपने अपनी टैक्स की रिटर्न लेट क्यों फाइल की या आपने पहले क्यों नहीं फाइल की थी।
तो नाज़रीन आज का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे एंड होता है कि आज जस्ट हमने यही देखना था कि सेक्शन 114 का और सेक्शन 11 जो 182 का जो नोटिस है ये क्यों आते हैं और इसकी जस्टिफिकेशन क्या देनी है और इनका रिप्लाई कैसे करना है। तो आसान अल्फाज में मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि जब भी आपको 114 का नोटिस आए तो आपने उसके लिए अपने टैक्स रिटर्न के डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंज करने हैं और सिंपली आपने अपने टैक्स की रिटर्न फाइल कर लेनी है। अगर आपको फाइल नहीं करनी है तो आप किसी कंसल्टेंट से रब्ता करें और अपने टैक्स की रिटर्न फाइल करवाएं। इसके जब आप अपने टैक्स की रिटर्न फाइल कर देंगे तो आपका जो ये 114 का जो नोटिस है ये ऑटोमेटिकली जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ और एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।